हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। आज की कहानी हमें भेजी है समता जी ने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बिना देरी के चलो शुरू करते हैं हमारी हॉरर स्टोरी। ये एक जुलाई की शाम थी। हर तरफ बारिश का मौसम था। आसमान तो मानो आज अपने अलग ही मिजाज में था। अचानक नारियल के पेड़ पर सफ़ेद चमकीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी ने तो मानो आसमान को ही रंग दिया हो। मैंने और मेरे पति ने खूनपुर जाने का फैसला किया, क्योंकि हम दोनों को ही नई नई जगह पर जाना और वहाँ की नई नई चीज़ों को देखने की उत्सुकता थी। और जब हम खूनपुर के बारे में हमारे ट्रैवल एजेंट से पूछने गए तो खूनपुर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया। उसके चेहरे के भाव में बदलाव देखकर हमने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? तो इसके जवाब में एजेंट ने सिर्फ कुछ शब्द कहे, मत जाओ, खूनपुर मत जाओ, वो एक मर्डर सिटी है। यह सुनकर हमें हंसी आ गई। फिर मेरे पति ने एजेंट की पीठ पर थपथपाया और कहा, हमसे अधिक डरावना कौन हो सकता है? अंत में यह वो दिन था जब हमारा खूनपुर का दौरा शुरू हुआ। हम एजेंट के कहे अनुसार मर्डर सिटी जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। हमने अपनी गाड़ी निकाली और चल पड़े खूनपुर की तरफ। खूनपुर का रास्ता गड्ढों और पत्थरों से भरा था। बीच में खूनपुर का रास्ता पूछने के लिए हमें रास्ते पर खड़े एक अजनबी आदमी से मदद लेनी पड़ी। हमने अपनी गाड़ी रोककर उस आदमी को आवाज़ लगाई। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी शॉल ओढ़ रखी थी। वो आदमी कद में काफ़ी छोटा था। हम उससे पता पूछने लगे, लेकिन हम उनसे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, ये एक मर्डर सिटी है। इतना कह के वो अजनबी वहाँ से चला गया। लेकिन हम लोग भी कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार हमने खूनपुर पहुंचकर उस घर को ढूंढ लिया जो वहाँ पर हॉन्टेड होम के नाम से प्रसिद्ध था। तकरीबन शाम के 8 बज रहे थे और बिजली भी नहीं थी। हम उस घर में गए जो एक पूल के रूप में लंबा था और दरवाजे के सामने एक चौकीदार बैठा था। हम उसके पास गए और एक कमरे के लिए उनसे पूछा। उसने एक नारंगी लाल रंग की लालटेन हाथ में पकड़ रखी थी। वो हमें अंदर ले जाकर सारे कमरे दिखाने लगा। जब मेरे पति ने रूम नंबर 303 देखा और कहा, हम इस कमरे में रहेंगे, लेकिन यह सुनकर चौकीदार ने हमें इस कमरे में नहीं रहने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, पर हम इस बार भी कहाँ मानने वाले थे। मेरे पति ने अपना फैसला नहीं बदला। हमने चौकीदार से उस कमरे की चाबी ली और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर ही हुई थी कि तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हमने जाकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे के बाहर देखा तो वो वही आदमी था जो हमें रास्ते पर मिला था और जिससे हमने खूनपुर का रास्ता पूछा था। उसे देखकर हम सोच में पड़ गए। वो आदमी हमारे कमरे के अंदर आया और हमसे कहने लगा, क्या मैंने आपको यहाँ आने से मना नहीं किया था? तभी मेरे पति ने जवाब दिया, आप हमें यहाँ पर क्यों नहीं आने देना चाहते थे? उसने अगले ही पल जवाब दिया, ये एक मर्डर सिटी है,
और मैं तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हॉरर स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल वाला आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।